ज्ञान हासिल करना बुद्धिमानी नहीं होती, असली बुद्धिमानी होती है कल्पनाशील होना। ये कह के गए हैं वो महान इंसान जिनको वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी 10 बुरी आदतें हैं जो आपसे आपकी बुद्धिमानी छीन रही है। अगर आप इन 10 हैबिट से छुटकारा पा लेते हो तो आप आज की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान इंसान बन जाओगे। यू विल बिकम मोर इंटेलिजेंट। अगर आप स्टूडेंट हो तो ज्यादा याद कर पाओगे, एग्जाम में टॉप कर पाओगे। अगर बिजनेसमैन हो तो बेहतर ढंग से अपना बिजनेस प्लान कर पाओगे। अगर आपके पास में ज्यादा इंटेलिजेंस है तो आप अपने आसपास के सब लोगों को पीछे छोड़ सकते हो, उनको पछाड़ सकते हो। सर आइजैक न्यूटन का कहना है कि हम दीवारें तो बहुत बनाते हैं लेकिन पुल नहीं बनाते। और बुद्धिमान बनने के लिए जिन दीवारों को तोड़ना जरूरी है वो 10 दीवारें, वो 10 बुरी आदतें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से इस वीडियो का हर एक शब्द आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो आपको इन 10 आदतों को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। हैबिट नंबर 1। 10 आदतों में से सबसे पहली आदत है किसी की बातों को दिल पे लेना या चीजों को दिल पे लगाना। अगर आपको आदत है कि आप उन बातों को दिल पे लेते हो जो कोई आपके बारे में बोलता है तो ये आपके दिमाग के लिए, आपके ब्रेन पावर के लिए बहुत ही गंदी आदत है। अगर आप बात को दिल से लगाओगे ना तो आपका बहुत सारा टाइम ना उन बातों को सोचने के बारे में निकल जाएगा। वो टाइम जिसमें आप कुछ क्रिएटिव सोच सकते हो, कुछ अलग सोच सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हो। कुल मिलाकर के तो इंसान के पास 24 घंटे ही है ना। तो अगर आप बात को दिल पे लगाओगे तो आपकी इंटेलिजेंस तो अपने आप ही कम हो जानी है, आपकी क्रिएटिविटी अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि आपके पास में टाइम ही नहीं इतना। इसलिए आपको हर बात को दिल से नहीं लगाना चाहिए। 10 वो आदतें जिनसे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। उनमें दूसरी आदत है कि आप अपने पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हम सब इंसान एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। हमारे सबके थॉट प्रोसेस अलग अलग और हम सबका पास्ट भी एक दूसरे से काफी अलग है। पास्ट के लिए हम केवल 2 काम कर सकते हैं, या तो केवल पास्ट के बारे में सोचकर दुखी हो सकते हैं या फिर पास्ट से सीख करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने थॉट प्रोसेस को पास्ट से आजाद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो बहुत सारा टाइम हमारा पास्ट के बारे में सोच करके निकल जा रहा था, उस टाइम में हम बहुत सारा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। और अगर काम भी नहीं कर पाए तो कम से कम प्रोडक्टिव सोच तो सकते हैं। दिमाग को बर्बाद करने वाली 10 आदतों में से तीसरी आदत है जरूरत से ज्यादा टेंशन करने का ठेका लेना। थोड़े से नंबर कम आ गए, टेंशन होगी भाई। जैसे भाई जिंदगी में नंबर के अलावा कुछ है ही नहीं। किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तुरंत टेंशन में आ गए। जैसे मान लो भाई दुनिया से सब कुछ खत्म ही हो गया, जिंदगी तबाह हो गई। तनाव बहुत ही कांड करवाने वाला वर्ड है तनाव। तनावग्रस्त जीवन नहीं जीना है मेरे भाई। अब बोलना आसान है कि तनावग्रस्त जीवन नहीं जीना चाहिए, लेकिन असल में आपको बताऊं तनाव मुक्त होना भी आसान है। कभी कभी हम किसी चीज के बारे में इतना सोच लेते हैं ना जितनी वो चीज डिजर्व नहीं करती। किसी छोटे से पत्थर को आई के पास में रख करके देखोगे ना तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, आपको कुछ भी नहीं देखने देगा। उसे थोड़ा सा आंख से दूर कर दो, बहुत छोटा हो जाएगा। थोड़ा सा दूर से देखिए अपने प्रॉब्लम्स को भाई। दिमाग बर्बाद करने वाली चौथी आदत है ना सोने का टाइम फिक्स है ना उठने का टाइम फिक्स है। जब मन किया सो गए, जब मन किया उठ गए। जब मन किया पानी पी लिए, जब मन किया कचौरी खा ली, पुचके खा लिए, चाउमीन खा लिया। एक्सरसाइज कभी नहीं करनी है। एक्सरसाइज छोड़ो, योगा भी नहीं करना है। बैठे बैठे कपाल भाती भी नहीं करनी। अरे यार मोबाइल चलाते हुए तो करना है ना कपाल भाती। सांस अंदर भारी तो करनी है। कर लोगे तो ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा ना आपके दिमाग में, अच्छा रहेगा दिमाग के लिए भी, बॉडी के लिए भी। लेकिन नहीं करना, गंदी आदत है। दिमाग को तबाह करने वाली 5वीं आदत है कि भाई हम जैसे भी हों लेकिन दुनिया के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दुनिया परफेक्ट चाहिए, दोस्त परफेक्ट चाहिए, चाहे खुद कैसे भी। सबसे शिकायत रहती है और शिकायत करते करते खुद के दिमाग में इतना कचरा भर जाता है कि जब भी निगाहें उठाते हैं तो केवल दूसरों की कमी देखने के लिए ही उठाते हैं। ये जो कंप्लेंट करने वाली आदत है ना, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर आपको सेटिस्फाई होता होगा कि यार देखो मैं इनसे कितना बेटर हूँ, देखो इनमें तो ये कमी है लेकिन मैं देखो परफेक्ट हूँ, है ना। अपना स्वभाव ऐसा बन गया है ना कि हमें तब तक खुशी मिलती है जब कोई हमें लगता है कि यार हमसे वो बंदा नीचा है। यानी कि दूसरों में कमियां ढूंढना, उनकी कंप्लेंट्स करना। जब तक आपका दिमाग इन सब कामों में बिजी रहेगा तब तक आप कैसे क्रिएटिव बनोगे? दिमाग तो कमजोर पड़ जाएगा ना। दिमाग को बर्बाद करने वाली 6ठी गंदी आदत है जिंदगी में एक कांड से फ्री हुए नहीं कि भाई दूसरा कांड हो गया। कैसे जैसे एक कांड से बाहर निकले थे कि दूसरे इश्यू में उलझ के रह गए। सोचे जा रहे हो, ओवर थिंकिंग। बस सोचने का ही काम बचा है जिंदगी में, अब कुछ करना तो है नहीं। बहुत अच्छी बात है सोचना जरूरी है, बिना सोचे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक लिमिट होती है। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के बीच में बहुत फर्क है। एक वो जो दीवार है ना वो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ये यहाँ तक आपकी थिंकिंग है, इससे ज्यादा अगर आप सोच रहे हो तो दैट इज ओवर थिंकिंग। वो दिमाग को पैरालाइज बनाती है, इंसान के दिमाग को विकलांग बनाती है। जरूरत से ज्यादा सोच इंसान का दिमाग जिंदा होके भी लाश बन जाता है, पैरालिसिस हो जाता है उसको। इससे आपका नजरिया दिखता है कि आपकी जिंदगी में क्या जरूरी है और आप क्या सोच रहे हो।
और ताजुब की बात बताऊं कि इस ओवर थिंकिंग के कमांडर केवल आप खुद हो। आप जब चाहो ना ओवर थिंकिंग करना बंद कर सकते हो। दिमाग को बर्बाद करने वाली 7वीं आदत, आज क्या हो रहा है आपके साथ, आपकी लाइफ में, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको केवल मतलब है ख्याली पुलाव पकाने से। जानते हो ख्याली पुलाव क्या होता है? या तो पास्ट में बाउंस करना है या फिर फ्यूचर में बाउंस करना है। फिजिक्स में ऑसिलेशन पढ़ा होगा ना, पेंडुलम देखा होगा, वो हमेशा लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में भागता रहता है। उसको सेंटर में रखना है भाई, लेकिन वो सेंटर में रहता ही नहीं है। जबकि दिमाग के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भले ही अपने आप को कितना मल्टीटास्किंग समझो, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पास दिमाग एक है और आपको एट ए टाइम एक ही काम पर फोकस करना चाहिए, तभी आपका दिमाग सही ढंग से विकसित हो पाएगा। दिमाग बर्बाद करने वाली 8वीं आदत, दूसरों को खुश करने में अपना समय बर्बाद करना। चाहे अपनी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, चाहे अपनी प्लानिंग की पूरी धज्जियां उड़ रही हो, लेकिन भाई दूसरे की नज़र में अपनी इमेज खत्म नहीं होनी चाहिए, अपनी इमेज अच्छी होनी चाहिए। हम बस दूसरे की नज़र में बुरे नहीं बनना चाहिए। और अच्छा बनने के चक्कर में अपनी ब्रेन पावर इतनी ज्यादा वेस्ट कर देते हैं ना, फालतू के चक्कर में, फालतू की लिफ्टिंग में। ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता खुद के बारे में। खुद का दिमाग चाहे खराब हो, लेकिन सामने वाले के सामने इतना झुकना है कि भाई उसकी खुशी में ना 4 चांद लगाना है। डू नॉट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी टू प्लीज अदर्स until unless it's necessary and required। दूसरों को खुश करने में अननेसेसरी अपना समय बर्बाद मत कीजिए। दिमाग को बर्बाद करने वाली आदत नंबर 9, मोबाइल फोन की लत। हमारी बदकिस्मती है कि हमको अलार्म भी मोबाइल में लगाना पड़ता है, और जब अलार्म बंद करते हैं तो नेट ऑन भी हो जाता है उस टाइम। और जब नेट ऑन हो जाता है ना, तो भाई खुला आमंत्रण होता है दुनिया भर के नोटिफिकेशंस को कि आओ और हमारी जिंदगी तबाह करो। सुबह सुबह इतने नोटिफिकेशन आ जाते हैं ना कि बस अलार्म नींद तोड़े ना तोड़े, वो नोटिफिकेशन जरूर आपकी नींद को तोड़ देते हैं। इतना डिस्टर्बेंस सुबह सुबह हो जाता है। सुबह का जो टाइम होता है ना कंसंट्रेट करने का अपने सपनों के ऊपर, अपने काम के ऊपर, वो पूरा नोटिफिकेशन को दे दिया। दिमाग बर्बाद करने वाली 10वीं आदत, जिंदगी में ताकत का एहसास तभी होता है ना जब गुस्सा आता है। खुद को इंटेलिजेंट तभी समझते हो ना जब गुस्सा आता है। खुद को पावरफुल समझते हो, तभी खुद को औरों से बेटर और बेहतर समझते हो। लेकिन सच्चाई है ना मेरे दोस्त कि जितना कॉन्स्टेंटली गुस्सा करोगे, उतनी ही ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी होती जाएगी। जितना दिमाग को शांत रखोगे, उतना ही बेटर आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा पाओगे, यूज कर पाओगे। गुस्सा और अहंकार ऐसे गुण है ना जो केवल इंसान की बुद्धि को ही नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी को भी भ्रष्ट कर देते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो 10 गंदी आदतें फिर से एक बार बता देता हूँ जो आपके दिमाग को पंख खोलने से रोक रही हैं। आदत नंबर 1, हर चीज को दिल से लगाना। आदत नंबर 2, पास्ट में उलझ के रह जाना। आदत नंबर 3, तनावग्रस्त रहना। आदत नंबर 4, पुअर हेल्थ हैबिट्स, टाइम पे सोना नहीं है, खाना नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना है। आदत नंबर 5, हर समय शिकायत करना। आदत नंबर 6, ओवर थिंकिंग। आदत नंबर 7, आज जिस पल में आप जी रहे हो उस पल में आपका दिमाग नहीं है, दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। आदत नंबर 8, हर किसी को खुश करने में लगे हो सिवाय खुद के। आदत नंबर 9, स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा यूज करना। आदत नंबर 10, बार बार गुस्सा करना। आइए इन सब आदतों से ऊपर उठकर अपनी पूरी क्षमता का यूज करके कुछ ऐसा करें जिसे देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।